हेलो दोस्तों, अभिषेक ट्यूशन 2.0 पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब भी हम दो रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचते हैं, एक रैखिक समीकरण का ग्राफ नहीं, एक रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होगा? एकदम सीधा रेखा। एक रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होगा? सीधा रेखा हो जाएगा ना, सीधा रेखा एकदम। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, जब भी हम दो रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचते हैं तो हमको तीन टाइप से ग्राफ मिलता है। रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है? सीधा रेखा होता है। तो दो रेखा मतलब दो रैखिक समीकरण का ग्राफ। तो जब भी हम दो रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचते हैं तो हमको तीन टाइप से ग्राफ मिलता है। पहला ग्राफ कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, दूसरा ग्राफ कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, और तीसरा ग्राफ कि दोनों रेखाएं एक दूसरे पे होती है, मतलब एक दूसरे पे संपाती होती है। एक दूसरे पे मतलब ये रेखा गया पहला और दूसरा इसी पे चला गया एकदम सट के। तो यहाँ पे देखिए, देखने में एक रेखा रहा, लेकिन यहाँ पे दो रेखा है, ठीक है ना। तो ये तीनों कंडीशन हम जानेंगे कि किस कंडीशन में ग्राफ ऐसा होता है, किस कंडीशन में ग्राफ ऐसा होता है, और किस कंडीशन में ग्राफ ऐसा होता है। और इसके सामने देखिए, एक हल, कोई हल नहीं, अनेक हल, इनको भी हम जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। इसके अगले वीडियो जो आएगा उसमें हम तीनों टाइप का ग्राफ बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो हम करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, यहाँ पे हमने 6 समीकरण लिया है, लेकिन यहाँ पे हमें दो दो समीकरण का ग्राफ सीखना है। तो एक ये दोनों साथ में, ये दोनों साथ में, ये दोनों साथ में, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे दो दो समीकरण का ग्राफ हमको सीखना है, इसलिए हम दो समीकरण को मिला के एक बोलेंगे, ठीक है। ये दोनों को मिला के एक, ये दोनों को मिला के एक बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जिस समीकरण में कंडीशन ये होगा a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, क्या कंडीशन होगा? जिस समीकरण में ये कंडीशन होगा a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, उसका ग्राफ कैसा होगा? उस समीकरण का ग्राफ हो जाएगा आपका ऐसा। उस समीकरण का ग्राफ ऐसा होगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, ठीक है। और जिसमें कंडीशन ये होगा a1/a2, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लाइट ज़्यादा है, थोड़ा सा हम बोल दे रहे हैं मुँह से। a1/a2 यहाँ पे लिखा हुआ है a1/a2 बराबर b1/b2, मतलब जिस समीकरण में कंडीशन ये होगा a1/a2 बराबर b1/b2, मतलब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा इन दोनों के। जो c1/c2 होगा वो अलग आएगा, मतलब a1/a2 और b1/b2 दोनों एक आएगा, लेकिन c1/c2 अलग आएगा। तो जिस समीकरण में ये कंडीशन होगा उसका ग्राफ कैसा होगा? उसका ग्राफ देखिए आपका इस टाइप से हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएगी, ठीक है। और जिस समीकरण में ये कंडीशन होगा a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2, मतलब जिसमें तीनों बराबर आएगा उसमें उसका ग्राफ कैसा होगा? उसका ग्राफ इस तरह से हो जाएगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे पे होगी, मतलब दोनों रेखाएं संपाती होगी एक दूसरे पे, ठीक है। तो हम बारी बारी से चेक करेंगे कि किस समीकरण में कौन सा कंडीशन है और उसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा होगा एक हल, कोई हल नहीं, अनेक हल। अब इसका मतलब हम आगे जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ एक हल, मतलब जिसका ग्राफ ऐसा होगा उसका एक हल होगा, जिसका ग्राफ ऐसा होगा उसका कोई हल नहीं होगा, जिसका ग्राफ ऐसा होगा उसका अनेक हल होगा। इसका मतलब क्या है? तो देखिए, जिसका ग्राफ ऐसा होगा ना उसका एक हल होगा, मतलब उसमें x और y का मान एक ही निकलेगा। क्यों एक निकलेगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए, जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बार काट रही है ना, तो कितना x y का मान निकलेगा? एक निकलेगा। इसमें लिखा हुआ है कोई हल नहीं, तो यहाँ पे देखिए, कोई दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है नहीं ना, दोनों रेखाएं एक दूसरे से संपर्क में है नहीं, तो मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। जिस समीकरण में ये कंडीशन होगा उसका कोई हल नहीं होगा, और जिसमें ये कंडीशन होगा उसका एक हल होगा। अब इसमें क्या बोल रहा है? अनेक हल। तो यहाँ पे देखिए, दोनों जो रेखाएं हैं एक दूसरे पे चिपके हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? अनेक हल होगा। जिस समीकरण में ये कंडीशन होगा उसमें x y का मान बहुत सारे निकलेंगे। इसमें x y का मान एक निकलेगा, इसमें एक भी नहीं निकलेगा, इसमें x y का मान बहुत सारे निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ अनेक हल। और क्यों अनेक हल? क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे पे संपाती है, एक दूसरे पे ही है, ठीक है। तो ये भी जान गए। अब हमको चेक करना है कि कौन सा समीकरण में कौन सा कंडीशन है, ठीक है। तो देखिए, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमने मिटा दिया। अब हम पहला कंडीशन जांच करेंगे, ठीक है। तो किस समीकरण में हमको ये पहला कंडीशन मिल रहा है? तो जिसमें पहला कंडीशन मिलेगा, मतलब a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, मतलब जिस समीकरण में ये कंडीशन मिलेगा उसका ग्राफ इस टाइप से होगा, उसमें एक हल होगा, मतलब x और y का मान एक ही निकलेगा, एक से ज़्यादा नहीं निकलेगा, ठीक है। एक कहने का मतलब ये नहीं कि एक ये वाला एक मतलब गुण जो x और y का जो मान आएगा उसको उनकी संख्या एक होगी, ठीक है, संख्या एक होगा, यानी कि मान सिर्फ एक ही आएगा। 4 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। मतलब अगर 6 आया तो सिर्फ x और y का मान 6 ही आएगा, ठीक है। x का मान मान लीजिए ऐसे
देखिए मान लीजिए कि अगर x का मान, जिसमें ये कंडीशन होगा उसमें x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 4, तो x का मान कितना हुआ 2, क्या हुआ एगो, y का मान कितना हुआ 4, क्या हुआ एगो। तो मतलब x का मान 2 से ज़्यादा अब नहीं हो सकता, एक ही होगा 2 सिर्फ बस, और y का मान 4, मतलब 4 से ज़्यादा अब नहीं हो सकता, सिर्फ 4 ही होगा, अब कोई दूसरा मान नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि एक ही हल होगा, मतलब x और y का मान एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये कहने का मतलब था, ये ना कि एक बोल रहे तो मतलब खाली एक आएगा, ऐसा मत समझिएगा। ठीक है, तो देखिए, तो हम जांच करते हैं। तो पहले इसमें जांच करेंगे, इस डायग्राम में क्या समीकरण लिखा हुआ है, x प्लस वाई बराबर 13, ट्रू एक्स प्लस 5y बराबर 12, ये हमारा पहला समीकरण, ये हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, तो क्या चाहिए जांच करने के लिए हमको, a1 चाहिए, a2 चाहिए, b1 चाहिए और b2 चाहिए। तो a1 a2 b1 b2 कहाँ से मिलेगा हमको, जिस समीकरण में हम जांच करेंगे उन्हीं दोनों समीकरण से मिलेगा। तो ये दो समीकरण से हमको a1 a2 b1 b2 मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले a1, तो जो पहला समीकरण में x का गुणांक होगा वो a1 होगा। तो पहला समीकरण ये हमारा है, इसमें x यहाँ है, x का गुणांक कहाँ है, उसके आगे होता है। तो x के आगे क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब x का गुणांक 1 है। तो जिस भी चर के आगे अगर कुछ नहीं लगा हुआ है उसका मतलब उसका गुणांक 1 है। तो ये x क्या है, चर है, तो इसके आगे क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं, मतलब इसका गुणांक क्या है, 1 है। और चिन्ह भी देखना है कि प्लस है कि माइनस। तो यहाँ पे क्या है, एक छुपा हुआ है, तो एक छुपा हुआ है, तो मतलब अगर प्लस है तभी तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कुछ, अगर माइनस होता तो यहाँ पे माइनस लगा होता। इसका मतलब यहाँ पे एक क्या है, प्लस में है। ठीक है, तो ए का मान कितना हो गया, 1 हो गया, प्लस 1 नहीं लिख सकते, सिंगल संख्या के साथ हम प्लस नहीं लिखते। ठीक है, माइनस रहता तो -1 लिख देते, यहाँ पे 1 लिख दे, इसका मतलब +1 है। ठीक है, अब a2 चाहिए, तो जो दूसरा समीकरण में x का गुणांक होगा वो क्या होगा, a2 होगा। तो दूसरा समीकरण ये हमारा रहा, x का गुणांक क्या है उसके आगे, तो x के आगे क्या लगा हुआ 2, और 2 क्या है प्लस में, तो a2 का गुणांक क्या हो गया, सॉरी a2 का मान क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब क्या चाहिए, b1 चाहिए और b2 चाहिए। ये पहला बार हम बता दे रहे हैं कि a2 a1 b2 b1 कैसे निकलेगा, बाकी हम जब और बाकी में जांच करेंगे हम जल्दी जल्दी से निकाल लेंगे। ठीक है, ये पहला बार में आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए b1 और b2 कैसे मिलेगा, तो जो पहला समीकरण में y का गुणांक होगा वो क्या होगा, b1 होगा, और जो दूसरा समीकरण में y का गुणांक होगा वो b2 होगा। तो पहला समीकरण में y का गुणांक क्या है, उसके आगे कुछ नहीं लगा, मतलब 1, तो y का मान क्या हो जाएगा, सॉरी b1 का मान क्या हो जाएगा 1, और दूसरा समीकरण में y का गुणांक क्या है +5, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5। ठीक है, चिन्ह भी साथ ही लेके चलना, नहीं तो गलती हो जाएगा। चिन्ह देखिए मैथमेटिक्स में चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे a1 a2 b1 b2 हमको मिल गया। अभी क्या करेंगे, इन सभी का मान इसमें रख देंगे, हमको कंडीशन पता चल जाएगा कि इसमें कंडीशन ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो क्या है a1 बटा a2, तो a1 कितना है 1, तो 1 बटा a2, तो a2 कितना है 2, तो 2 बराबर नहीं है। ठीक है, सिंपल भाषा में हम ऐसा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या है b1, तो b1 कितना है 1 बटा b2, तो b2 कितना है 5। तो यहाँ पे देखिए 1 बटा 2 और 1 बटा 5, क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं। ये कंडीशन भी तो यही कह रहा है ना कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा। अब यहाँ पे सही में a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं है, क्योंकि 1 बटा 2 और 1 बटा 5 बराबर नहीं होता है। मतलब इस डायग्राम में हमको ये कंडीशन मिल गया। मतलब इन दोनों का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, एक बार काटेगी। ठीक है, हो गया। और इसमें कैसा हल होगा, एक हल होगा, एक हल होगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन इसमें मिल गया, तो इसमें मिल गया। ठीक है, अब देखिए क्या इसमें भी मिलेगा, तो देखिए इसमें भी हम जांच कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी हम जांच कर देते हैं। ठीक है, दूसरा में देखिए इसमें तो मिल गया, क्या इसमें भी मिल सकता है, देखते हैं दूसरा में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो दूसरा क्या है, दूसरा डायग्राम में क्या समीकरण है, तो देखिए इसमें तो मिलेगा, इसमें भी जांच करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है समीकरण, 2x + 2y बराबर 3, सॉरी 2x नहीं है, सिर्फ x है यहाँ पे। ठीक है, बोला गया गलती से। दूसरा में 2x है + 4y बराबर 8, ये हमारा पहला समीकरण, ये हमारा दूसरा समीकरण। क्या चाहिए, a1 a2 b1 b2। तो a1 क्या हो जाएगा, जो x का गुणांक है, तो a1 बराबर 1 हो जाएगा। हम जल्दी जल्दी से लिख दे रहे हैं, पहले हम बता दिए। ठीक है, a2 का मान कितना हो जाएगा, a2 का मान 2 हो जाएगा,
B1 का मान कितना हो जाएगा 2, B2 का मान कितना हो जाएगा 4, इसमें रखेंगे तो क्या है A1 बटा A2, तो A1 कितना 1, A2 कितना है, A2 है आपका 2 बराबर B1 कितना है, यहाँ पे सही हमने लिखा ना, ठीक है। हाँ B1 कितना है 2, अब कितना है B2 4, तो 4 क्या 1/2 बराबर नहीं है, इसको भी हल करेंगे 2 बार में भागा देंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये तो बोल रहा है कि बराबर नहीं होगा, A1/A2 और B1/B2 का मान अलग होगा, मतलब बराबर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तो देखिए बराबर में आ गया, A1/A2 क्या हो गया 1/2 और B1/B2 भी 1/2 हो गया, मतलब ये दोनों तो आपस में बराबर है, 1/2 1/2 तो आपस में बराबर है ना। तो इसमें हमको ये कंडीशन नहीं मिला, मतलब ये तो डिफरेंट हो गया कि इन दोनों का ग्राफ ऐसा नहीं होगा। ऐसा किसका होगा, ऐसा ग्राफ किसका होगा जिसमें ये कंडीशन मिलेगा, तो ये कंडीशन किस में मिला, इसमें मिला, मतलब इसका ग्राफ ऐसा होगा, एक हल होगा। मतलब ये तो डिफरेंट हो गया कि इन दोनों का ग्राफ ऐसा नहीं होगा, इन दोनों का ग्राफ ऐसा नहीं होगा और इसमें एक हल भी नहीं होगा, तो इसमें हमको ये कंडीशन नहीं मिला। ठीक है, आप इसमें भी जांच कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे कंडीशन की ओर। ठीक है, तो देखिए दूसरा का कंडीशन हमारा काबा, तो दूसरा कंडीशन इसको भी मिटा देते हैं हम, दूसरा कंडीशन लिख देते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा कंडीशन हमारा था A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। इसमें कैसा ग्राफ होगा, एक दूसरे के समांतर होंगी दोनों रेखाएं, मतलब संपर्क में नहीं रहेगी। तो संपर्क में नहीं है तो कैसा हल होगा, एक बूंद भी संपर्क में नहीं है, मतलब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। आप ग्राफ से समझ सकते हैं कि कैसा हल होगा, कोई हल नहीं, लिख दिए हम। ठीक है, आप समझ जाइएगा। तो क्या इसमें हम जांच करेंगे, देखिए इसमें क्यों नहीं जांच कर रहे हैं, बताइए इसमें क्यों नहीं जांच कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तो हमको ये कंडीशन मिल गया ना। अब किसी में तो एक ही कंडीशन होगा ना, तो इसमें हम इसलिए नहीं जांच करें क्योंकि इसमें ये कंडीशन है, तो इसमें तो ये कंडीशन नहीं हो सकता, नहीं ना हो सकता, इसलिए हम इसमें जांच कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कंडीशन समीकरण है, x + 2y बराबर 3, 2x + 4y बराबर 8। आप किसी चीज़ को जब डीप में पढ़िएगा ना और अच्छा लगेगा, आप और ज़्यादा सोच पाइएगा। देखिए मैथमेटिक्स ऐसा विषय है, आप जब तक डीप में नहीं जाइएगा कुछ आपको समझ में ज़्यादा नहीं आएगा। छोटा मोटा आप सवाल सॉल्व करिएगा, लेकिन अगले सवाल में फिर आप फंस जाइएगा। जब तक डीप से नहीं जानिएगा कोई चीज़ आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। मैथमेटिक्स ऐसा विषय बिल्कुल आपको डीप में जानना ही पड़ेगा, और जब डीप में जानिएगा ना तो और अच्छा लगेगा। तो इसमें जाँच करेंगे, हमारा पहला समीकरण, ये हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, क्या चाहिए A1A2 B1B2 और एक और बढ़ गया क्या C1C2 चाहिए। देखिए C1C2 भी चाहिए ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा ग्राफ को सजा देंगे ताकि हमको C1C2 मिल जाए। तो देखिए क्या है, देखिए लिखते हैं x प्लस, ग्राफ को सजाने का मतलब देखिए कैसे सजाएंगे, इसको तो जो का लिख देंगे x + 2y, जो का लिख दिए। ये जो बराबर की इस साइड दिए हैं तो इसको इस साइड ला देंगे, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, इस साइड आके माइनस हो जाएगा, और बराबर की साइड क्या हो जाएगा 0। इस तरह से इसको भी कर देंगे, तो 2x + या फिर 4 है, ठीक है भैया 4y, ये बराबर की साइड आ जाएगा तो -8 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये हमारा पहला समीकरण, ये हमारा दूसरा समीकरण, इसको मिटा देते, इसका अब हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है भैया, मिटा दे रहे हैं। ठीक है, मिटा दिए। अब इसको हम इसी समीकरण से चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने सजा दिया है। ठीक है, अब देखिए क्या चाहिए, A1A2 B1B2 C1C2 चाहिए। तो A1A2 और B1B2 तो निकालना आसान है ना, क्योंकि जो पहला समीकरण में x का गुणांक वो A1 और जो दूसरा समीकरण में x का गुणांक वो A2। तो पहला समीकरण में x का गुणांक 1, तो A1 1 हो जाएगा और A2 आपका क्या हो जाएगा 2। याद रखिए चिन्ह भी साथ में चलना है, यहाँ पे एक का चिन्ह प्लस है और 2 का चिन्ह प्लस है, तो हम 1 2 लिख दिए। अब क्या B1 कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, B2 हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए C1C2 कैसे मिलेगा, ये दोनों तो पता था, लेकिन C1C2 देखिए कैसे मिलेगा। तो जो ये 3 दिख रहा है ना, मतलब जिसमें चर नहीं लगा हुआ है, तो इसमें देखिए -3 में चर नहीं लगा हुआ, मतलब ये पहला समीकरण में जो बिना चर वाला है वो हमारा C1 हो जाएगा, तो -3 हमारा C1 हो जाएगा और -8 हमारा क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा। मिल गया ना C1C2। अब इसमें हम मान रख देंगे, कंडीशन पता चलेगा कि इस डायग्राम में ये कंडीशन मिल रहा है कि नहीं। तो क्या है A1/A2, तो A1 कितना है 1/A2, तो A2 कितना है 2 बराबर B1, तो B1 कितना है
टू बटा B2 कितना है 4, तो 4 बराबर नहीं है C1 कितना है -3 बटा C2 कितना है -8। अब इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 बराबर, और इसको हम हल करेंगे तब पता चलेगा कंडीशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक है। अब 2 में भागा देंगे, 2 से ऊपर में 2 से नीचे में, तो 1, अब ये 2 आ जाएगा, 1/2 ये भी हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पे क्या माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/8, ठीक है। अब देखिए ये कंडीशन मिला। क्या कंडीशन बोल रहा था कि A1/A2 और B1/B2 का मान बराबर होगा, तो सही में A1/A2 का और B1/B2 का मान तो बराबर होगा, 1/2 लेकिन बोल रहा था कि C1/C2 अलग आएगा, सही में C1/C2 अलग आया। मतलब ये कंडीशन हमको इस डायग्राम में मिल गया, ये दोनों ग्राफ में ये कंडीशन हमको मिल गया। मतलब ये दोनों का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, एक दूसरे के समांतर। अगर एक दूसरे के समांतर है मतलब बिना संपर्क में है तो कोई हल नहीं होगा, इन दोनों का ग्राफ का कोई हल नहीं होगा। मतलब इन दोनों में x और y का मान एक भी मान नहीं निकलेगा, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन भी जान लिए, इसमें भी आप जांच करके देख सकते हैं कि ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे कंडीशन की ओर। हाला ना करिए हट। बंद कर दो, थोड़ा सा कुछ काम आते बंद कर देना। तो 2 कंडीशन अब हम जान गए। अब हम चलते हैं तीसरा कंडीशन की ओर, ठीक है। तो तीसरा कंडीशन हमारा क्या है, देखिए A1/A2 बराबर B1/B2, ये बिल्कुल आसान है, C1/C2, क्योंकि इसमें तीनों बोल रहा है बराबर होगा। A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों का मान आपस में बराबर होगा। तो इसमें ग्राफ कैसा होगा आपका, इसमें ग्राफ इस तरह होगा, ये पहला रेखा उसी पे चल जाएगा आपका दूसरा रेखा, मतलब ये दोनों रेखाएं इसमें क्या होगा, एक दूसरे पे होगी, मतलब एक दूसरे के संपाती होगी। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे पे होगी, मतलब एक दूसरे पे पूरा संपर्क में होगी। तो जितना ज़्यादा संपर्क में उतना ज़्यादा हल, ठीक है। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ज़्यादा संपर्क में है, मतलब ज़्यादा हल होगा, मतलब बोल सकते हैं कि हम अनंत हल होगा। इसमें x और y का मान कितना निकलेगा, अनंत मान निकलेगा, अनंत, इसीलिए हम बोलते हैं कि अनंत हल होगा, अनंत हल होगा, ठीक है। अब देखिए हम किस समीकरण में जांच करेंगे, इसमें कि इसमें कि इसमें, तो इन दोनों में हम जांच नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें अलग कंडीशन है, इसमें अलग कंडीशन रह गया ये, तो इसमें जांच करेंगे, क्योंकि कोई एक में एक ही कंडीशन ना होगा। इन दोनों में क्या है, इन दोनों समीकरण का ये कंडीशन, इन दोनों समीकरण का ये कंडीशन, तो ये बच गया, तो इसमें जांच करेंगे, ठीक है। तो देखिए जांच करते हैं, क्या है 2x - 6y बराबर 4, 3x - 9y बराबर 6। तो क्या चाहिए, अब हमको क्या चाहिए, A1A2 B1B2 C1 C2 चाहिए। तो हमने निकालना बताया, हम जल्दी जल्दी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या हम देखिए, अगर हमको C1 C2 चाहिए तो हमको क्या करना पड़ता है, जो बराबर की इस साइड है उसको इस साइड लाना पड़ेगा। तो देखिए 2x - 6y बराबर की साइड 4 है, तो ये इस साइड आ जाएगा, तो -4 बराबर 0 हो जाएगा। ये 4 बराबर की इस साइड आया तो प्लस था, इस साइड प्लस था, तो इस साइड आया तो माइनस हो गया, तो बराबर में क्या हो जाएगा 0। इसी तरह इसको भी करेंगे, 3x - 9y और ये 6 इस साइड आ जाएगा, तो -6 हो जाएगा बराबर 0। ये हमारा पहला समीकरण, ये हमारा दूसरा समीकरण, इससे अब कोई काम नहीं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं और इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या, A1A2 B1B2 C1 C2। तो जल्दी जल्दी से हम निकाल रहे हैं, हमने आपको निकालना बताया है, ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी से निकाल रहे हैं। तो देखिए A1 हमारा क्या हो जाएगा, 2 चिन्ह के साथ निकालेंगे, A2 हमारा 3 हो जाएगा, B1 हमारा -6 हो जाएगा, B2 हमारा -9 हो जाएगा, और C1 हमारा -4 हो जाएगा, और C2 हमारा -6 हो जाएगा। अब इन सभी का मान इसमें रखेंगे तब कंडीशन पता चलेगा। तो क्या है A1/A2, तो A1 कितना है 2, A2 कितना है 3 बराबर B1/B2, तो B2 कितना है -6 और B1 कितना है -6 और B2 कितना है -9 बराबर C1/C2, तो C1 कितना है -4 C2 -6।
अब देखिए, अब ऐसे आप मान रख दीजिएगा, अब पता चलेगा कि कंडीशन मिल ही नहीं रहा। तो नहीं, अगर आपको लग रहा है कि आगे हल होगा तो और हम आगे हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए हल करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो देखिए ये तो हल नहीं है, जब करते हैं लिखाएगा 2/3 का 2/3 बराबर। अब देखिए ये क्या है, -6, अब कितना है, कितना है, -6 और -9 है। तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 6/9 बराबर। ये भी माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बच जाएगा 4/6। अब ये और हल होगा तो जे का 3 लिखेगा 2/3 बराबर। अब देखिए 6 में हम 2 से भागा करेंगे, क्या करेंगे, सॉरी 2 से नहीं, अगर 6 में 2 से भागा करेंगे तो 9 2 से नहीं कटेगा। तो भागा हम कैसे करते हैं, जितना से ऊपर से कटे उतना ही से नीचे से काटते हैं। तो 6 में हम 3 से भागा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और 9 में 3 से भागा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 2/3 बराबर। 4 में हम 2 से भागा करेंगे तो 2, और 6 में 2 से भागा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो ये भी हो गया 2/3। तो देखिए तीनों यहाँ पे 2/3 हो गया, मतलब A1/A2 B1/B2 C1/C2 आपस में बराबर हो गया। मतलब इस डायग्राम में ये कंडीशन हमको मिल गया। तो इन दोनों का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। ये पहला क्या रेखा, इसी पे चल जाएगा दूसरा रेखा, ठीक है। अब इसका हल कैसा होगा, अनंत हल होगा, लिख देते हैं अनंत हल होगा, ठीक है। तो हमें आशा है कि इस वीडियो से आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गया और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।